स्वागत है आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे किसकी, ईवीएस की ही पार्ट 5 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक वीडियो और बना रखी है सीटेट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो भी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड आपके कब आने वाले हैं, पेपर आपका एक्चुअली में 5 जुलाई को होगा या नहीं होगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में इंक्लूड कर रखी है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तब तक एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं तो वीडियो को स्टार्ट करने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत हिंदी में, तो मैं क्वेश्चन को जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया करूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किसकी दृष्टि मनुष्यों से 4 गुना तेज होती है। ठीक है, यानी कि जो नीचे ग्रुप दिए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स के, किसकी जो आई साइट है वो ह्यूमन से 4 गुना तेज होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, छिपकली या फिर चील या गरुड़। ठीक है, अपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं आपका रिप्लाई वहीं पर दे रहा हूं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका चील और गरुड़, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है। यानी कि जो अमाशय रस है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस का नेचर होता है, पूछ रहा है कैसा होता है, और भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो जो फूड होता है उसके डाइजेशन में वो हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके क्षारीय यानी कि एल्कलाइन, बी ऑप्शन है उभयधर्मी यानी कि एफोटेरिक, सी ऑप्शन है आपका उदासीन, इसको आप कह सकते हो न्यूट्रल, और फोर्थ ऑप्शन आपका अम्लीय यानी कि एसिडिक। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका अम्लीय यानी कि एसिडिक, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बजाता है। ठीक है, सपेरा क्या, वो जो बीन बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के प्रति अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, आप लोगों ने गांव वगैरह या फिर शहरों में भी देखा होगा, एक मदारी वाला ऐसे बीन बजाता है, और जो सांप होता है वो कभी इधर कभी इधर, जिस तरफ वो बीन का मुंह करता है उसी तरफ वो इशारा करता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, या फिर उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, या फिर उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। ठीक है, तो एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं सांप के बारे में। जो सांप होते हैं वो कभी भी सुन नहीं सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, सांप कभी सुन नहीं सकते। वो जो भी अपनी प्रक्रिया व्यक्त करते हैं, उनके आसपास जो भी कंपन होता है उससे वो अपनी प्रक्रिया को जो है वो व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाइब्रेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, या फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, बहुत इजी तरीके से आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, ये देखिए मैप, ये आपके सामने एक मैप दिख रहा है, ये इंडिया का मैप है। मैं इसको जूम करके और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, ये है आपका कौन, ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये है हिमाचल प्रदेश, और ये जो पिंक कलर से दिख रहा है ये है आपका पंजाब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है वो है कौन सा, आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और कोई भी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर से सटा नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी आई गारंटी कभी जिंदगी में आप इस क्वेश्चन को नहीं गलत करोगे अगर आपको मैप याद है तो। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन हमारे क्या थे, हमने देखा था मैप में हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो था वो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ था, तो सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसी सब्सक्राइब के बगल के बटन में एक ऐसे ये बेल आइकन लगा होगा, उसको भी आप जरूर प्रेस कर दीजिए मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन है आपके सामने कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं,
ठीक है, उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा समझा दो आप इस क्वेश्चन को, आपको थोड़ा बड़ा है। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान 25 वर्षों से या फिर 25 वर्षों से ज्यादा किसी भी जंगल में रह रहा है, तो उस जंगल में होने वाली पेड़ पौधे या फिर जो भी वो उगाता है वो उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस अधिनियम के तहत है? ऑप्शन है आपके भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान आदेश विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका जंगल अधिकार अधिनियम 2007, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न खाद्य पदार्थों में से समुच्च में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें पूछ रहा है किसमें जो आयरन है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू या फिर आंवला आलू और टमाटर। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इसका आंवला पालक और गुड़ में बहुत ही भरपूर मात्रा में आयरन या फिर लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अपने अपने जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले कहां से आए थे। ठीक है, ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका या फिर अफगानिस्तान से। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इसका दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से जो लोग आए थे वो क्या थे? मिर्च लाने वाले ही थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक कि प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चे ईवीएस की बुक को पढ़ते हैं पूछ रहा है उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके बच्चे द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, कभी भी कोई भी बुक ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे पढ़ने में प्रॉब्लम आए। बी ऑप्शन आपका परिभाषाओं पर बल देना चाहिए और औपचारिक होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, कोई जरूर नहीं, परिभाषा की हमें समझने की नीड है, परिभाषा की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ठीक है, कोई हमें टेक्निकल की जरूरत नहीं है ईवीएस को सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चे के प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो बुक होना चाहिए, बच्चा जो अपने आसपास देखता है, जो समझता है, उसी लैंग्वेज में बुक होनी चाहिए ताकि उसको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, एक पक्षी आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये पक्षी आपने देख लिया होगा, अब मैं ऑप्शन की तरफ ले चलता हूं आपको। ठीक है, ऑप्शन है आपके फाख्ता, शकरखोरा, बया या फिर कलचिड़ी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका फाख्ता। और ये जो चिड़िया आपको दिख रही है ये भी कौन है? ये है फाख्ता चिड़िया। ठीक है, और जो भी ये तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं शकरखोरा, बया और कलचिड़ी, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में पूरी वीडियो में बता रखा है, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरी वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा, चिड़िया के बारे में सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, तंगड़ी पुव्वू। ठीक है, एक फूल का नाम है तंगड़ी पुव्वू। ये फूल को मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, देखिए कुछ इस तरीके से फूल होता है, इसका नाम है तंगड़ी पुव्वू। ठीक है, देखिए तंगड़ी पुव्वू किस राज्य का राजकीय पुष्प है? ठीक है, ऑप्शन आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर केरल। ठीक है, तो जो पुष्प है ये है किसका? ये है तेलंगाना का, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हो प्लीज आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन बगल में होगा उसको जरूर ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है। ठीक है, ऑप्शन आपके महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ी नंबरिंग यहाँ पर गलत हुई है, 13 टाइप हो गया तो उसको 13 मान लीजिए आप। तो एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके अमेजन, पराना, कोरोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए आपकी एक बीमारी चल रही है आपके देश में जिसका नाम है कोरोना। ठीक है, देखिए कुछ उसी से मिलता जुलता ये है, अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कभी भी लाइफ में आप कभी भी इसका आंसर गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? वो है आपका
कोरोनी नदी पे, सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एंजल जलप्रपात को मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना भयंकर रूप है इस जलप्रपात का और कितना सुंदर भी दिख रहा है। ठीक है, यही है कौन, यही है एंजल जलप्रपात। ठीक है, और ये एंजल जलप्रपात कहां पर है, यह है आपका दक्षिणी अमेरिका में, यानी कि साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके अज्ञान से ज्ञान की तरफ, या फिर ज्ञान से अज्ञान की तरफ, वैश्विक से स्थानीय की तरफ, या फिर अमूर्त से मूर्त की तरफ। ठीक है, तो अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ही क्या है, हम सिद्धांत मानते हैं किसमें, पर्यावरण के अध्ययन में। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र कक्षा, या फिर ये सभी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र कक्षा, ये तीनों जो है पर्यावरण को सीखने के लिए जरूरी होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गई सूची पर विचार करिए। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है, कौन सा भिन्न है इन चारों से। ठीक है, ऑप्शन आपके कछुआ, बत्तख, मछली, या फिर कौवा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जो कछुआ, बत्तख और मछली है ये पानी में रहने वाले जीव हैं, लेकिन जो कौवा है वो आपका एक पक्षी है, वो उड़ने का काम करता है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौवा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में काफी उत्पादन राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं सबसे आगे कौन सा राज्य है, फिर उसके बाद कौन सा राज्य आता है, फिर उसके बाद कौन सा राज्य आता है, यही वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे आगे जो है काफी उत्पादन में वो है आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के बाद आता है केरल और फिर केरल के बाद आता है तमिलनाडु। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है। ठीक है, इसमें जड़ पूछ रहा है, जड़ों कौन सा है। मैंने प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन ऐसे कराए थे, उसमें तने की बात की गई थी, तना की बात की गई थी, लेकिन यहाँ जड़ की बात की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इसका गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है, ये जो बी ऑप्शन है ये क्या है, ये एक जड़ है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है। ठीक है, आपको बताना है, मैं ऑप्शन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आंसर निकालता हूं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी तरह होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि सभी के पास 2 बच्चे हों। ठीक है, और उनके घर में माँ बाप भी हों। ठीक है, किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है ना, ऐसा चीजें देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आपको दिख रहा है नहीं, इसमें यह स्पष्ट करना चाहिए लड़का है या लड़की। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 2 लड़कों, अगर 2 बच्चे हैं तो कोई लड़का या लड़की स्पष्ट करे, गलत है ये। सी ऑप्शन दिख रहा है आपको सही नहीं है क्योंकि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते, इसको एक ही परिवार से वर्गीकृत नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि अगर एक परिवार भारत में एक जैसा है तो दूसरा भी उसी तरीके से हो, उसके पास भी 2 बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, भाई बहन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर किसी का क्लासिफिकेशन, हर किसी को हम एक जैसे नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है, यानी कि डायमंड सिटी कहा जाता है, वो कौन सा है पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके जोहान्सबर्ग, किम्बरले, केप टाउन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो हीरो का नगर है वह है आपका किम्बरले, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ऑली कल्चर, सॉरी यहाँ पर ऑली लिखा गया है, ये होगा ऑलरी कल्चर। ठीक है, तो ऑलरी कल्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके सब्जियों की खेती से, फलों की खेती से, मत्स्य पालन से, या फिर सजावटी पौधों की खेती से। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, सब्जियों की खेती से, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बगल में ही नोटिफिकेशन का बेल होगा, उसको भी जरूर ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि पौधों के बारे में कौन सा कथन वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। ठीक है, ऑप्शन है आपके घास पौधा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है ये, घास जो है पौधा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते।
कुछ सब्जियां फल होती हैं। देखिए बिल्कुल सही बात यहाँ पे लिखा गया है, कुछ सब्जियां बिल्कुल फल होती हैं। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बीज से ही तो पौधा बनता है, तो ये तो गलत हो गया। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, गाजर और बंद गोभी पौधे ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे गाजर तो क्या है, एक जड़ मानते हैं इसको, लेकिन ये एक पौधे का रूप भी तो ले लेता है, तो ये पौधा इसको हम मानेंगे, ठीक है। लेकिन जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे ऑप्शन ले लेता हूं, जैसे केले का मैं ऑप्शन लेता हूं, अगर केला पक जाता है तो उसको हम फल के तौर पे यूज करते हैं, अगर केला कच्चा होता है तो उसकी हम सब्जियां भी बनाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कुछ सब्जियां फल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो ऑप्शन है आपके सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स या फिर बिछेंद्री पाल, ठीक है। जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं उनका नाम है बी ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। बहुत ही डिटेल में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो भी ईवीएस की मेरी तीनों वीडियो है, किसी एक वीडियो में मैंने सिकोना के बारे में बता रखा है, बहुत ही डिटेल में। नहीं देखा है आपने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। ऑप्शन में आपको बताता हूं, चिकनगुनिया, डेंगू, मियादी बुखार या फिर मलेरिया, ठीक है। जो 24 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा मलेरिया का हम इलाज करते हैं किससे, सिकोना पेड़ की छाल से, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह कौन सा राज्य था, ठीक है। जो दांडी मार्च थी उसकी बात पूछ रहा है कि दांडी मार्च जो है कहां तक की गई थी। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है गुजरात, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दांडी मार्च जो है गुजरात के तट तक ही की गई थी, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, चेराओ नाच, ठीक है, एक तरीके का डांस है ये। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके मणिपुर, मेघालय, झारखंड या फिर मिजोरम, ठीक है। जो चेराओ नाच है वो करते हैं मिजोरम के लोग, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई एक को भी नहीं छोड़ रहा हूं, सभी के रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग अपने अपने आंसर वहां पर लिखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, यानी कि तमिलनाडु से सटा हुआ कौन सा राज्य है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी, जो सटे हुए राज्य हैं, इसको भी मैं एक मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया था आपको, ठीक है। ये एक इंडिया का मैप आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करता हूं और तमिलनाडु तक आपको ले चलता हूं, ठीक है। आप ये नीचे आप एक देख रहे होंगे, येलो कलर का दिख रहा होगा, ये है आपका तमिलनाडु, यहां पर लिखा हुआ है तमिलनाडु, ठीक है। अब तमिलनाडु से सटा हुआ कौन सा राज्य है दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए पहला राज्य तो आपको मिल गया, कौन सा, ये है आपका केरला, ठीक है। अब तमिलनाडु से सटा हुआ एक और राज्य यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो है आपका कर्नाटक, ये है आपका कर्नाटक, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, देखिए ये हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु से सटा हुआ ये है आपका कौन सा, ये है आपका केरल, ठीक है, ये है आपका कर्नाटक और ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यही तीन राज्य हैं, आप देख रहे हैं येलो कलर से जो भी सटा हुआ है ये यही एरिया है, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब ऑप्शन की तरफ चढ़ते हैं, किसमें है केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो केरला, कर्नाटक और बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको एक इमेज के थ्रू, और जो भी क्वेश्चन मैप से समझने लायक होते हैं मैप से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि कभी भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत करके कभी ना हो, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण है, यानी कि जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गरीबी, सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जनसंख्या विस्फोट या फिर ये सभी, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी। एक सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भी एक सामाजिक प्रदूषण ही है, गरीबी भी क्या है, एक समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, और जनसंख्या विस्फोट ये तो सबसे बड़ी खराब चीज है अपने समाज के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि एनेमोमीटर किसका मापन करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्रता, पवन वेग, सभी गैसों की तीव्रता या फिर ओजोन पर रिक्तीकरण की दर,
ठीक है। जो एनेमोमीटर होता है उसका काम होता है वो हवा की वेग को नापता है कि हवा जो है किस डायरेक्शन में और कितनी बह रही है। ठीक है, आपको दिखाता हूं एनेमोमीटर दिखता कैसे है। ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये कुछ इस तरीके से एनेमोमीटर दिखता है। ठीक है, यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा आपको। यही क्या होता है, जब हवा चलती है ये इतना हल्का होता है कि हवा से घूम जाता है और ये जो है ये उसका डायरेक्शन बता देता है। ठीक है, यही है आपका कौन, यही है एनेमोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके चक्रवात, चक्रवात जो है ये भी आपका नेचुरल डिजास्टर ही है। बाढ़ जो है ये भी आपका नेचुरल डिजास्टर ही है। जो ज्वालामुखी फटता है वोल्केनो, ये भी एक प्राकृतिक आपदा ही है, नेचुरल डिजास्टर ही है। लेकिन जो डी का ऑप्शन आपको दिख रहा है औद्योगिक दुर्घटना, जो औद्योगिक बनता है, जो आपको इंडस्ट्री बनती है, ये मनुष्यों के द्वारा ही बनाई जाती है, तो ये क्या है, ये आपका जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन की पूरी सीरीज हो गई है, हमारी 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप कि पूरी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज अगर वीडियो को पसंद आती है लाइक कर दिया करो, चैनल पे नए आया करो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दिया करिए। ठीक है, जो लोग लाइव स्ट्रीम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनको भी वीडियो आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया करे तो मैं बार बार कहता हूँ लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।